राजा जहांगीर। आप अपने मसाइल हमें खुतूत के जरिए लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या कॉल करके बता सकते हैं और हम यहीं खड़े खड़े इसी जगह पे लाइव आपको आपके मसाइल का हल बताएंगे। अपने मसाइल बताने के लिए हमारा फोन नंबर नोट कर लें, 0900 टमंटू टमंटू या 0900 424242 की चालो। कॉल करने के चार्जेस हैं 72 करोड़ रुपए 12 आने फी स्क्वायर फिट। और हमें खत लिखिए, खाओ कुछ भी मगर पीओ बॉक्स 000000। आपके मसाइल की तरफ हम चलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट। गाड़ी को चलाना बाबू जरा हल्के हल्के हल्के। जी हाँ, गाड़ी की बढ़ती हुई कीमत को देखते हुए रिमझिम मोटर्स ने अपनी सस्ती गाड़ियां बना डाली हैं। अब 1300 सीसी कार 1.5 रुपया, 1200 सीसी कार 1.25 रुपया, 1000 सीसी कार 12 आने, 800 सीसी कार 8 आने और 50 सीसी की स्कूटर सिर्फ 4 आने में। मगर याद रहे, हर गाड़ी पर ऑन सिर्फ 10 लाख रुपए और वो भी कैश। रिमझिम मोटर्स, जब सभी आपको लूट रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहें। अस्सलाम वालेकुम। बर्बादी ऑफ लाइफ लिए हाजिर। ईरान के शहर जायदान में जब मेरे एक दोस्त का ट्रांसफर हुआ तो अब मैंने भी ये सोचा कि मुझे इराक चले जाना चाहिए। ये आज से बात है, कोई आज से 10 साल पहले की। जब मेरे दोस्त ईरान पहुंच गए तो उन्होंने मुझे खत लिखा। उन्होंने लिखा कि मेरे ख्याल में हम कैंडिडेट से मिल लें। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन क्या उसके बाद आप मेरा वाकया सुनेंगी ना? कैंडिडेट प्लीज। मेरा नाम गुलजबान है, मैं कोयत में रहता हूँ। पैसे की कमी नहीं है मेरे पास, पैसा बहुत है। कुल मेरा छोटा भाई है और बचपन से मैंने उसको बिल्कुल मुर्गी की तरह पाला है। मैं गुलबाई की छोटी बहन हूँ। गुलबाई मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जब भी कुवैत से वापस आते मेरे लिए रंग बिरंगी मिठाइयाँ लेके आते हैं। पता नहीं क्यों, मैं तो मिठाई खाती ही नहीं। मैं कोयत में तेल का कारोबार करता हूँ, जिससे मैंने बहुत माल कमाया है। चोर मेरी जिंदगी भर की कमाई ले गया। चोर। मैं अपने भाभी का बहुत ख्याल रखूंगी। उसको पहाड़ी पे ले जाके बंदूक चलाने सिखाऊंगी। मैं चाहती हूँ मेरी भाभी ऐसी हो जिसको नस्वार पकड़ने आती हो। गुल एक बहुत अच्छा, मेहनती और कोई रिटर्न लड़का है। जिससे भी उसकी शादी होगी उसको पैसों में नहला देगा। आपके भाई ने कहा कि आप अपनी दुल्हन को पैसों में नहला देंगे, तो आप मुझे ये बताएं कि आप खुद नहाते हैं? जी हाँ, जुम्मे के जुम्मे। अब ये बताएं कि आप हक मेहर कितना देंगे? वही शरई 32 रुपए 4 आने। मगर शरई तो 32 रुपए 8 आने होता है। तो 4 आने बचाने का तो मेरा भी है कहना जी। हाँ। अच्छा ये बताएं गुल साहब कि आपने कहा कि आप कुवैत में तेल का कारोबार करते हैं, तो हमें ये बताएं कि आप कुवैत में तेल का क्या कारोबार करते हैं? तेल मालिश। वो मैं कुवैत में तेल मालिश का काम करता हूँ। अच्छा, तो क्या शादी के बाद आप अपनी बीवी को भी कुवैत ले जाएंगे? नहीं जी, शादी के बाद मैं उसे बोस्निया भेज दूंगा। ज़ाहरा लेके जाऊंगा यार, किस किस्म की बात कर रहे हैं आप, इसीलिए तो शादी कर रहा हूँ मैं। बहुत शुक्रिया गुल साहब, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। और एक बात मैं आपको बताता चलूं कि जब मैं कुवैत में हुआ करता था तो वहाँ बहुत मिट्टी हुआ करती थी। फिर भी मैं जुमे के जुमे नहीं बल्कि रोजाना नहाता था। तो आप भी रोजाना नहाया करें। खुदा हाफिज। नाज़रीन, आप लोगों के हमें इतने खुतूत आ रहे हैं, इतने खुतूत आ रहे हैं, इतनी कॉल्स आ रही हैं, इतनी ईमेल्स आ रही हैं, हम लोग तो पागल ही हो गए आप लोगों के मसाइल के हल सोच सोच के। तो आइए चलते हैं अपने पहले कॉलर की तरफ। नहीं, ये तो मेरा दूसरा कॉलर है। पहले कॉलर की तरफ। बेल बज रही है, उठाते हैं। हेलो हेलो, बेल क्यों बज रही है? ओह सॉरी, ये तो मेरे मोबाइल पे। हेलो जी अम्मी, मैं अभी नहीं आ सकता, रिकॉर्डिंग पे हूँ, इतनी गर्मी हो रही है। नहीं,
सब्जी के लिए भाई को भेज दें। मैं हमेशा मैं ही सब्जी लाता हूँ, हमें आप भाई को नहीं भेजती। अब नहीं, इस दफा भाई को भेजे। मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा। तो हम बात कर रहे थे आप लोगों के मसाइल की। तो आपके मसाइल हम सुनेंगे, जरूर सुनेंगे, लेकिन पहले हम देख लें एक छोटा सा सेगमेंट। मम्मी का फोन भी अभी आना था। गर्मी से जिस्म खस्ता हो गया है, अब स्प्लिट एसी सस्ता हो गया है। शायद इलेक्ट्रॉनिक्स अब स्प्लिट एसी बनियान की कीमत में फरोख्त कर रहे हैं। तो अब आप गर्मी से बचने के लिए बनियान खरीद कर ना पहने, बल्कि हमारा स्प्लिट एसी ले लें। शाहिद इलेक्ट्रॉनिक्स, देखो फिर से गर्मी आई, भूल न जाना शाहिद भाई को। दुनिया मौसीकी में जहां बहुत से बड़े नामी गरामी नाम गुजरे हैं, वहां हुदूद रब्बानी का नाम दूर कहीं पीछे की तरफ आता है। मौसीकी की दुनिया में हुदूद रब्बानी के कंट्रीब्यूशन को शायद आप तो भूल सकते हैं, मगर हुदूद रब्बानी खुद नहीं भूल सकते। मौसीकी की दुनिया में जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, उसका आजकल की नौजवान नस्ल को क्या पता। मैं आजकल की नौजवान नस्ल से हमेशा यही कहता हूँ कि भाई, अगर आपको मालूम करना है तो आप अपने बाप दादा से पूछें। वो आपको बताएंगे कि हुदूद रब्बानी कौन था। हुदूद का क्लासिकल मौसीकी की दुनिया में बहुत बड़ा हाथ है। बहुत से उस्तादों ने इस बात का इतराफ किया है कि बहुत से सुर उन्होंने इजाद ही हुदूद की वजह से किए हैं। वाकई मौसीकी में पहले 6 सुर हुआ करते थे, सारे गा पा दा नी सा। हुदूद रब्बानी साहब ने 7वां सुर इंट्रोड्यूस करवाया, सुर मा। पहले हुदूद रब्बानी का नाम सिर्फ हुदूद रब्बा था। उनकी मौसीकी में बेपनाह कंट्रीब्यूशन के बाद एक मकरानी फैन ने उन्हें नी का खिताब दिया। अरे तुम्हारा नाम क्या है नी? माय नेम इज हुदूद, हुदूद रब्बा 007। अरे हुदूद रब्बानी, तुम निकलो यहाँ से नी। तुम समझता क्या है नी? रब्बानी? मैं क्लासिकल मौसीकी की बहुत बड़ी फैन हूँ। जब भी कोई नई क्लासिकल मौसीकी की सीडी निकलती है, मैं उसके पीछे हुदूद रब्बानी का नाम जरूर चेक करती हूँ, और अगर नाम लिखा हो तो वो सीडी जरूर खरीदती हूँ 95% डिस्काउंट पर। काहे गाए मनवा रे हारे, काहे गाए रे मनवा रे हारे, मोए लगाए मनवा रे हारे, काहे गाए मनवा रे हारे। आपकी तालियां चाहिए। काहे गाए रे मनवा रे हारे, मोहे लगाए बलमा बिहारी, गाए गाए मनवा रे हारे। हुदूद मेरे भाइयों की तरह है। असल में तो वो मेरा भाई है, इसलिए मैं कहता हूँ हर एक वो मेरे भाइयों की तरह। दूसरे बड़े लोगों की तरह हुदूद को भी माशरे से यही शिकायत रही कि कोई उसे समझ नहीं पाया। सुनो बानो, आई लव यू। ये भी मुझे नहीं समझ पाई। उन्होंने सारी जिंदगी पॉप मौसीकी को गालियां दी। क्या वाहियात गाने हैं यार आजकल की जनरेशन के। ये जो मेरा गाना है, ये मैंने आजकल की उल्टी सीधी शायरी को और पुरानी शायरी को मिला के बनाया है। मेरा मनवा बोले जुम्मे जुम्मे, मेरा मनवा बोले जुम्मे जुम्मे, मेरे मनवे को काहे लगाए भंगड़ा, भंगड़ा पाले रे मुन्ना मनवाए बनवा। कैसा है? अच्छा नहीं है? एक और बना के लाता हूँ। हुदूद रब्बानी और इन जैसे और कई लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमारी दुआ है कि ये हुदूद खत्म हो जाएं, चाहे इनकी जगह
हुदहुद आ जाए, क्योंकि बात अब बर्दाश्त की हुदूद से बाहर निकल चुकी है। वेलकम बैक टू आपके उल्टे सीधे मसाइल और उनका उल्टा सीधा हल। नाज़रीन, चलते हैं आपके पहले खत की तरफ, जो कि हमें लिखा है लाहौर से सलीम शेख, जावेद शेख, शहनाज शेख, बाबर शेख, रेहान शेख और शेख चिल्ली ने। ये लिखते हैं कि घर में बड़े मसाइल हैं, हम क्या करें और कहाँ जाएं। तो आप लोगों के लिए यही मशवरा है कि अगर आपके घर में बहुत मसाइल हैं तो आप मेरे घर आ जाए, यू मोर देन वेलकम। मेरे ख्याल में हमारी फोन बज रहा है, कोई कॉलर हमें कॉल कर रहा है। हेलो, क्या बकवास लगा रखी है, बंद करो ये शो। क्या बदतमीज आदमी है। ऐसे लोगों को जहनी मसाइल हैं जिनका हल हमारे पास नहीं है, इनको जहनी तिब के माहिर के पास जाना चाहिए। हम तो आपको दिखाएंगे एक नेक्स्ट सेगमेंट जिसमें आपका जहनी इलाज भी हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेगमेंट। लोनली बैंक। अब घर, गाड़ी, स्कूटर, वेकेशन, खाना पकाने, बच्चे की सालगिरह, गैराज की तामीर, शॉपिंग, हाइडिंग, अवार्ड्स की तकरीब, हर चीज के लिए लोन लेना कितना आसान। लोनली बैंक। लोन लो या लोन लो, पर हमें तंग ना करो। अस्सलाम वालेकुम। नबीला एयरलाइंस की परवाज़ पानी पी के 9-2-11 हो जाओ में आपका कप्तान कैप्टन बाकर खानी आपको और आपके पास बैठे तमाम मुसाफिरों को और उनके घर वालों को खुशामदीद कहता है। अगर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह अब से 1 घंटा 45 मिनट के बाद हम लोग लाहौर एयरपोर्ट पर होंगे। मुझे मालूम है कि हम अभी भी लाहौर एयरपोर्ट पर ही हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि अब से 1 घंटा 45 मिनट के बाद भी हम यहीं लाहौर ही के एयरपोर्ट पर होंगे, क्योंकि हमारी फ़्लाइट आज भी लेट है। आप लोगों से इल्तिमास है कि अपनी सीट बेल्ट्स बांध लें और जिनके पास बेल्ट्स नहीं है वो आज़ार बनें। सीट बेल्ट बांधने के लिए मेटल का चपटा वाला हिस्सा लेदर के मोटे वाले हिस्से के पीछे वाले कोने से गुजारते हुए उसके साइड में लगा बंद कस लें और खोलने के लिए कैंची से काट लें। जहाज के अंदर कैंची का इस्तेमाल ममनू है, ताहम जहाज उड़ने के 15 मिनट पहले से लैंडिंग के 18 मिनट बाद तक आप कैंची का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपका सफ़र हमारे साथ अच्छा गुजरेगा। अगर ना गुजरे तो फिटे मुंह। हैव अ सेफ फ्लाइट। तो ये थे आपके उल्टे सीधे मसाइल। यकीनन हमने जो आपको हल बताए वो आपके लिए कारआमद होंगे। अगर आपको अब कोई मसला पेश आए तो आप हमें बिल्कुल तंग मत कीजिएगा, क्योंकि हमारा ये आखिरी प्रोग्राम था। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए उल्टा सीधा। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। उल्टा सीधा के आपके उल्टे सीधे मसाइल और उनका उल्टा सीधा हल के साथ हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। उल्टा सीधा के अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपके उल्टा सीधे अस्सलाम वालेकुम। आपके उल्टे सीधे मसाइल और उनके उल्टे सीधे हल के साथ हाजिर हैं। मैं हूं आपका होस्ट राजा जहांगीर। राजा जहांगीर कोई है? मैं हूं आपका होस्ट राजा जहांगीर। आप हमें अपने मसाइल आपके उल्टे सीधे मसाइल और उनके उल्टे सीधे हल के साथ हाजिर हैं। मैं हूं आपका होस्ट राजा जहांगीर। राजा जहांगीर और मसाइल का अपने मसाइल। नाजरीन, आप लोगों के हमें इतने खत आ रहे हैं, इतनी कॉल्स आ रही हैं कि हम पागल हो गए। आप लोगों की कॉल अटेंड करके, आप लोगों के खत पढ़ के, आप लोगों की ईमेल सुन के। तो चलते हैं अपने पहले कॉलर की तरफ। ये तो मेरा दूसरा कॉलर है। सब्जी के लिए किसी और को भेज देना। मैं नहीं आ रहा। सॉरी, ये भी मैंने अच्छा नहीं किया। ये लिखते हैं कि घर में बड़े मसाइल हैं, हम कहाँ करें। ऐसे लोगों को ज़हनी मसाइल होते हैं जिनका हल हमारे पास नहीं है, बल्कि ज़हनी डॉक्टर के पास उनको जाना चाहिए।
ऐसे लोगों को जहनी मसाइल होते हैं जिनका हल हमारे पास नहीं है, उनको जहनी तिब के माहिर के पास जाना चाहिए। तो ये थे आप लोगों के मसाइल और हमने जो हल बताए यकीनन आपके लिए करामत होंगी। इसके साथ ही हमारा शो ख़त्म होता है। अगर तो ये थे आपके मसाइल, यकीनन हमारे जो तो ये थे आज के आपके मसाइल। अस्सलाम वालेकुम। बर्बादी ऑफ लाइफ लिए तो अच्छा तो ये बताएं कि आप हक मेहर कितना देंगे? आप ये बताएं कि आप हक मेहर कितना देंगे? मगर शरई तो 32 रुपए 8 आने होता है। बहुत शुक्रिया गुल साहब, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। और आपको एक बात बताना चलूं कि जब मैं कुवैत में हुआ करता था तो वहाँ बहुत मिट्टी हुआ करती थी, तो जिससे भी उसकी शादी होगी उसको पैसों से मिला देगा। पैसों में मिला देगा, पैसों में था ना, एक दफा बिगड़ लो। मैं अपने भाभी का बहुत ख्याल रखूंगी, उसको पहाड़ी पर जाके बंदूक चलाने सिखाऊंगी। मैं कुवैत में तेल का कारोबार करता हूँ, जिससे मैंने बहुत माल कमाया है। अच्छा एक काम करना है, चोर मेरी जिंदगी भर की कमाई ले गया। चोर मेरा तेल का कारोबार है, जिससे मैंने बहुत माल कमाया है। चोर मेरी जिंदगी भर की कमाई ले गया। चोर वाकई मौसीकी में पहले 6 सुर हुआ करते थे। सारे हदूद रब्बानी साहब ने मैं क्लासिकल मौसीकी की बहुत बड़ी फैन हूँ। जब भी मैं कोई सीडी खरीदती हूँ नई क्लासिकल मौसीकी वाली, उसके पीछे जरूर हदूद रब्बानी का नाम चेक कर लेती हूँ। सुनो बानो, आई लव यू। ये भी मुझे नहीं समझ पाई। मौसीकी की दुनिया में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है उसका आजकल की नौजवान को ना 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 ना, क्या वाहियात गाने हैं यार आज। हदूद मेरे भाइयों की तरह है। जी हाँ, असल में तो वो मेरा भाई है, लेकिन मैं किसी को बताना नहीं चाहता कि वो मेरे भाइयों की तरह है। समझ रहे हैं? इसलिए मैं हरी को कहता हूँ कि मेरे भाइयों की ताना दे रे ना ना मेरे ना मेरे ताना दे रे ना का दे रे ताना दे रे ना मेरे ना का दे रे ताना दे रे आपका कप्तान कैप्टन बाकर खानी आपको और आपके तहत पर बैठे तमाम मुसाफिरों को और उनके घर वालों को खुशामदीद कहता है। मुझे मालूम है अभी भी हम लाहौर एयरपोर्ट पर ही हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि आपसे 1 घंटा 45 मिनट के बाद भी हम यहीं लाहौर एयरपोर्ट पर ही होंगे, क्योंकि हमारी फ्लाइट आज भी लेट है। दोबारा कर लें, मुझे अगर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह अब से 1 घंटा 45 मिनट के बाद हम लोग यहीं अच्छा जिस तरह मैं बोल रहा हूँ ना टोन में, वही तुम भी अपने चेहरे के एक्सप्रेशन कर लें। ठीक है। आप लोगों से इल्तिमास है कि अपने सीट बेल्ट बांध लें, और अगर जिनके पास सीट बेल्ट नहीं है वो इज़ार बांधें। इज़ार बांध देंगे।
इंसान जिंदगी में 2 टाइम टेंशन लेता है। एक जब बीवी घर पे हो, दूसरा जब बजट सर पे हो। बीवी का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बजट सर पे है। इसी सिलसिले में आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है एक ब्यूरोक्रेट को, एक अमीर कबीर आंटी को और एक अवाम को। ये कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ भाई। ब्यूरोक्रेट साहब, आप अवाम के ऊपर क्यों बैठे? बड़ी ये जो आवाम है ना, इसको जितना दबा के रखोगे ठीक रहेगा। अरे इस ब्यूरोक्रेट से तो बेहतर है मेरे ऊपर बोतलों का क्रेट रख देते, मार दिया। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि बजट सबके लिए। क्या ये बजट सबके लिए है? मैं बताता हूँ। बड़ी ये बजट सबके लिए है, आवाम से लेके खवास तक सबके लिए है ये बजट। आवाम के लिए नहीं है, आवाम के लिए है, आवाम के लिए है। चले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आके ये डिसाइड करते हैं कि ये बजट किसके लिए है। बजट अनाउंस हो गया, वो तो होता ही रहता है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती। जब भी बजट अनाउंस होता है लोग पेट्रोल की कीमत बढ़ने की बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप ये बताएं, जब भी बजट अनाउंस होता है लोग पेट्रोल की कीमत बढ़ने की बातें करते हैं, क्यों? हाँ तो करेंगे पेट्रोल बढ़ने की बातें। पहले मेरी 3 बहुएं थी, पेट्रोल की कीमत सस्ती थी, मैंने तीनों को जला दिया। 25 रुपए लीटर का पेट्रोल। अब पेट्रोल की कीमत महंगी हो गई है। मुझे बताए कोई कि मैं अपनी चौथी बहू कैसे जलाऊं? महंगे पेट्रोल में चौथी बहू किस तरह जलाऊं? मुझे तू बता दे मुझे। चल तू बता दे। तू नहीं बता, तू बता दे किस तरह जलाऊं मैं। क्यों ना बातें करें। पता नहीं क्यों लोग जला रहे हैं बहुओं को, शायद ये इसका मसला हो। चलें अगले की। अस्सलाम वालेकुम। बर्बादी ऑफ लाइफ के एक और